से है आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया और विस्तृत प्रशिक्षण अभी हमारे महिपाल सिंह जी जो वैज्ञानिक हैं आपको विधिवत देंगे और ज़रूर लिखेंगे उसको देसी तरीके से क्या क्या जैविक कीट नियंत्रण के लिए क्या क्या कैसे बनाते हैं, वो आपको बहुत ही रिजल्ट देगा। और आपके ये किसान भी हैं, अच्छे किसान हैं, आपके पड़ोसी भी हैं, यही 2-3 किलोमीटर जानते हैं कि नहीं महिपाल सिंह साहब? हाँ जानते हैं, तो इनका लाभ लीजिए। इनको ये मत समझिए ये बहुत कीड़े बीमारी के बिल्कुल वाकई ये भी साथ साथ कीड़े हैं। इनका जितना ज्ञान है लाख में और कीड़े में, आप लोग सोच के तो देखिए। तो आपके बीच के आदमी आपको मतलब बीच जानकारी देंगे, उसको हल्के में ना लेंगे। और हमारे माननीय डीएफ साहब का बहुत बहुत से स्वागत है कि सर आप आन दी वे हमने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किए और गांव भी देख लिए, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अब समय कम है तो ये बीच में हमारे उदय जी बोले कि सर के हाथ में हो जाए तो सर को बुलाएं। दवाई बनाने के लिए हम लोग डब्बा का उतना जैविक कीटनाशक नियंत्रण बनाने के लिए और स्प्रेयर और झिल्ली और हजारा का पेस्टिसाइड है उनका उपयोग बहुत कम करते होंगे, परंतु जिस तरीके से खेती को आगे बढ़ाने के लिए आजकल अंधाधुंध जो इंसेक्टिसाइड है पेस्टिसाइड्स का उपयोग हो रहा है, उससे न केवल मानव का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है, साथ ही साथ जो हमारी मिट्टी है उसका भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो इसका असर 1-2 दिन में नहीं समझ में आता, ये इसका असर इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे प्रभाव बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ता है। तो एक तरीके से आप यदि मृदा का स्वास्थ्य यदि ठीक रखना चाहते हैं, हम अपना खुद का स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं, तो ये जैव नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। जैव नियंत्रण का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ों का उपयोग करना जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी सुरक्षित रहे और उत्पादन में भी कोई कमी ना आए। होता ये था जैसे आप लोग यदि मान लो मेरे से सभी पढ़े लिखे नज़र आ रहे हैं, मतलब आपको जानकारी होगा कि पंजाब हुआ, पंजाब में जहाँ की बहुत अधिक उत्पादन होता है, भरपूर फर्टिलाइज़र का उपयोग होता रहा, भरपूर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का उपयोग होता रहा और उसका कारण ये है कि वो यदि मान लो हम बात करें तो पंजाब में कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इस मामले में हम यदि चाहें कि तो हमारा छत्तीसगढ़ कम से कम इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर है और इसको बचा कर रखना ज़रूरी है। वो लोग जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमारे सामने है। उन परिणामों को देखते हुए हमको ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारी जो ज़मीन का जो स्वास्थ्य है वो बना रहे। जहाँ तक खेती की बात है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 27 कृषि विज्ञान केंद्र इस समय संचालित है पूरे प्रदेश में और ये अच्छी बात है कि आपके कोरबा जिले में ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है आपके बहुत नज़दीक कटघोरा में स्थित है। इन जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं उनमें हमारे सभी तरीके के वैज्ञानिक जो कि मतलब खेती में जो ज़रूरत होते हैं उस तरीके के वैज्ञानिक उपलब्ध होते हैं जो कि आपकी कोई भी समस्या है उसको हल करने के लिए सक्षम है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कौन सा धान लेना है, कौन सा वैरायटी लेना है, कौन सी फसल लेना है, किस तरीके से लेना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बताया जाता है। तो इसके अलावा जो कीट नियंत्रण है उस पर किस तरीके से काम करना है, कौन से फर्टिलाइज़र और कितना फर्टिलाइज़र की यदि ज़रूरत है तो क्या डालना है, जैविक तरीके से किस तरीके से इनका उपयोग हो सकता है, ये सभी चीज़ों पर यहाँ पर हम आपको प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके साथ साथ जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, प्रदर्शन का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। इसके अलावा कुछ मतलब क्लस्टर फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन भी होते हैं जिसमें कि मतलब आप देख कर के सीखते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि सरकार चाहे वो केंद्र में स्थित सरकार हो चाहे राज्य शासन में हो, वो किसानों के भलाई के लिए हमेशा अच्छे प्रोग्राम बनाती है और खासकर जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर के जो साइंटिस्ट हैं वो एक तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और किसानों से जुड़ कर के काम कर रहे हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि खेती में यदि हम देखें तो काफ़ी बदलाव भी इस बीच आ रहा है और उसका फ़ायदा निश्चित रूप से किसानों को प्राप्त हो रहा है। और आज ये कार्यक्रम में पूरे जी आपको प्रशिक्षण देंगे और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के दूसरे साइंटिस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। मैं आप लोगों को से उम्मीद करता हूँ कि आप ये जैविक खेती किस तरीके से करते हैं, जैविक कीट नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसको बहुत सरल भाषा में इन बातों को बताएंगे। मेरे ख्याल से हिंदी सभी लोग समझते हैं, इसके अलावा हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं यहाँ के लोकल लैंग्वेज भी बोलते होंगे, वो उस
लैंग्वेज में भी आपको बता सकते हैं। तो आपको यदि कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई मन में शंका हो तो ज़रूर उसको पूछें, और पूछ करके उन बातों को अपना कोई भी समस्या है उसको आप उसका हल लेकर के जाएं, और कैसे इन चीज़ों को नियंत्रण कर सकते हैं, किस तरीके से जैविक कीट नियंत्रण किया जा सकता है, कौन से मित्र कीट होते हैं, कौन से हमारे लिए ठीक कीट नहीं हैं, उनको किस तरीके से नष्ट किया जा सकता है, उन सब पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इस अवसर पर मेरी तरफ से आप लोगों ने यहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब टीचिंग मटेरियल्स और ट्रेनिंग मटेरियल्स भी यहाँ पर आप लोगों को दिखाए जाएंगे, और उसको एक किस तरीके से इन चीज़ों को बनाना है वो भी ये आपको सिखाया जाएगा। तो आज ये जो दिन भर का कार्यक्रम है वो आप लोगों को प्रशिक्षण करने के लिए किया गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और समझ करके जाएंगे, और अगली बार जब कभी मौका मिलेगा मुझे यहाँ पर आने का, तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा कि क्या इन चीज़ों का फ़ायदा आप उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। तो इस अवसर पर आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, और हमारा जो विद्यालय है आप लोगों के आगे बढ़ाने में काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो पूरी टीम है हमारी कृषि विज्ञान केंद्र की, वो डॉक्टर उपाध्याय के निर्देश में यहाँ पर काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। तो आप सबको आज इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बधाई, और उम्मीद करता हूँ कि आप आज बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। थैंक यू।